नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं परिपूर्णता क्लासेस और आज की इस कक्षा में अपन वही कक्षा को कंटिन्यू करेंगे। भारत के भूगोल के अंतर्गत हम जो खनिज पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? खनिज हैं, ये खनिज पढ़ रहे थे, ठीक है ना। हम तो पढ़ रहे थे, जिसको नहीं पढ़ना है प्रस्थानों पे। चलिए अब से स्टार्ट कर रहे हैं अपने। तीन चीज़ अपने प्रमुख रूप से पढ़ ली थी। एक अपने मैग्नीज पढ़ी थी, लोहा पढ़ा था, और साथ में आपके बॉक्साइट पढ़ा था। चलिए आज की इस कक्षा में अपन अब्रक से स्टार्ट कर रहे हैं। किससे? अब्रक से स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, क्या है अब्रक? एक अधात्विक खनिज है, ये बात याद रखना, ठीक है ना। एक धात्विक खनिज होता है, एक अधात्विक खनिज होता है। तो आपके ये एक अधात्विक खनिज के अंतर्गत आता है अब्रक। भारत विश्व का सबसे बड़ा आपके अब्रक का उत्पादक है। फर्स्ट नंबर पे इंडिया ही रहता है। आपकी विश्व का 60% है, यानी कि 60% आपके उत्पादन है। ये उत्पादन भारत कर देता है भाई। ये 60% उत्पादन है अब्रक का, भारत का देता है। अब्रक की तीन किस्में। एक है रूबी। रूबी में मामला रहता है सफ़ेद का, ठीक है ना। WHIT वाइट शायद यही रहती है। फिर आपके मस्को बाइट है, जो कि गुलाबी है, ठीक है ना। ये आपके मस्को बाइट है, ये गुलाबी है, ठीक है ना। पिंक है, एकदम पिंक है, पिंक। मस्को बाइट की क्या है? मस्को बाइट के एकदम पिंक है। क्या है दोस्त? पिंक है, ठीक है ना। और बायोटाइट है, ये बायोटाइट माल काला। क्या है? काला। छे ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है ना। सब बराबर होते हैं, आपको छे नहीं करना है काले को। ये आपका इस प्रकार का मामला रहता है, ठीक है ना। ये डगड़ देख रहे हो, ये डगड़ा है आपके अब्रक का। राज्य के अंतर्गत देखते हैं, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत नेलोर है सर्वाधिक गुणवत्ता वाला आपके, जो ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आपके नेलोर सर्वाधिक गुणवत्ता वाला रहने वाला है। खम है, अनंतपुर है। अनंतपुर के अलावा पूर्वी पश्चिमी गोदावरी क्षेत्र है। पूर्वी पश्चिमी जो गोदावरी क्षेत्र है, इसके अंतर्गत रहने वाला है। खम रहने वाला है, अनंतपुर रहने वाला है, नेलोर, जो कि ये सब आंध्र प्रदेश के मामले हैं भाई। आंध्र प्रदेश के ये सब रहने वाले हैं, जो कि आपके सर्वाधिक गुणवत्ता वाला नेलोर है, ठीक है ना। नेलोर सर्वाधिक आपकी गुणवत्ता वाला है। राजस्थान का भीलवाड़ा भी आपकी बहुत अच्छा अब्रक का मामला रहता है, भीलवाड़ा, ठीक है ना। झारखंड में कोडरमा है, हजारीबाग है, संथाल परगना है, ये आपके भी अब्रक के लिए है मामला। झारखंड में कोडरमा, हजारीबाग के साथ में संथाल परगना, ठीक। तमिलनाडु का कोयम्बटूर, जो हजारीबाग के नाम से जाना जाता है, और मदुरई है, कन्याकुमारी है, और तिरुचिपल्ली है। तिरुचिपल्ली के अलावा आपके तिरुनवेली है। तिरुनवेली इसके अंतर्गत तमिलनाडु के अंतर्गत रहने वाला कोयम्बटूर, मदुरई, कन्याकुमारी, तिरुचिपल्ली, और साथ में तिरुनलवेली। बिहार में आपके मुंगेर हो गया, गया हो गया, और भागलपुर हो गया, ठीक है ना। गया, मुंगेर और भागलपुर, ये आपके बिहार का मामला है। बिहार, जियो मेरे बिहार के लाला। पश्चिम बंगाल का आपके पुरुलिया और बांकुड़ा। पुरुलिया है, पुरुलिया के अलावा मामला है भाई बांकुड़ा का। बांकुड़ा और पुरुलिया, ठीक है नहीं। पुरुलिया और बांकुड़ा ये पश्चिम बंगाल का। केरल का है नयूर के अलावा पुन्नालूर है। पुन्नालूर के अलावा अलप्पी है। नयूर अलप्पी, ये केरल का रहने वाला। उड़ीसा का है आपके ढेंकनाल, कोरापुट और गंजाम, कोरापुट और ढेंकनाल, ये उड़ीसा के आपके अब्रक रहने वाले हैं। और कर्नाटक में है हसन और मैसूर कर्नाटक के रहने वाले हैं। अब्रक के लिए कर्नाटक है। किसके? कर्नाटक के। कर्नाटक यहाँ पर करना है। उड़ीसा का ढेंकनाल के अलावा आपके कोरापुट के अलावा गंजाम। केरल के रहने वाले नयूर के अलावा आपके पुन्नालूर के अलावा अलप्पी। पश्चिम बंगाल के रहने वाले आपके पुरुलिया के अलावा आपके बांकुड़ा हो गया। बिहार का आपका मुंगेर, गया और भागलपुर, ठीक है। तमिलनाडु का आपके कोयम्बटूर, मदुरई, कन्याकुमारी, तिरुचिपल्ली और आपके तिरुनलवेली। झारखंड का रहने वाला है कोडरमा के अलावा हजारीबाग और संथाल परगना। राजस्थान में भीलवाड़ा। आंध्र प्रदेश का आपके नेलोर सर्वाधिक गुणवत्ता वाला। खम, अनंतपुर और पूर्वी पश्चिमी गोदावरी क्षेत्र। चलिए, ये अब्रक का मामला है। अब्रक सबसे ज़्यादा आपके भंडार हैं, कहीं पाया जाता है, तो वो है आंध्र प्रदेश में भंडार सर्वाधिक है। लेकिन अपने मामले बहुत टेढ़ रहे हुए। अपर जगह जी का भंडार में भी जी का उत्पादन कम ही करना, तो राजस्थान में उत्पादन करना ज़्यादा, राजस्थान, ठीक है ना।
उत्पादन होता है राजस्थान में ज़्यादा, और आपके भंडारण है जो कि आपकी अभ्रक देखिएगा। यहाँ पर भी आपकी तिरछा तिरछा मामला बैठेगा। कैसे बैठेगा देखो, ज़्यादा होता है भंडारण आपकी किसका, ज़्यादा भंडारण होता है आंध्र प्रदेश में, लेकिन सेकंड नंबर पे है। उत्पादन सेकंड नंबर पे होता है, सॉरी भंडारण है आपके राजस्थान में, लेकिन आपके उत्पादन होता है राजस्थान में। ओडिशा थर्ड नंबर पे रह जाएगा। ओडिशा देखो खनिजों के मामले में अच्छा समृद्ध है। फिर तीसरे नंबर पे आपके उत्पादन हो जाएगा झारखंड का, ठीक है ना। नक्शे से देख लो, भले लिखा हुआ देखोगे मामला तो वही रहेगा, ठीक है ना। अब्रक का उत्पादन 1 नंबर पे है राजस्थान, भंडारण होता है आपके जिसपे 2 नंबर पे है, ठीक। चलिए तांबे के बारे में बात करते हैं। तांबा विद्युत उद्योग में एक अत्यंत महत्वपूर्ण धातु है। अच्छा, तांबा है जो विद्युत उद्योग है, विद्युत उद्योग में एक अत्यंत महत्वपूर्ण धातु है जिसका उपयोग तार है, विद्युत की मोटर है, ट्रांसफार्मर है और साथ में जनरेटर बनाने के लिए किया जाता है। अच्छा, विद्युत आपके किसके, एक तो विद्युत मोटर के लिए तार तो बनाते हैं सबको पता है, ट्रांसफार्मर के लिए और जनरेटर बनाने के लिए काम में लेते हैं। ये सल्फाइड निक्षेपों में आपकी जैसे कि चाल्कोपाइराइट, बोरनाइट, चाल्कोसाइट, कोवेलाइट के रूप में होता है, के रूप में आपके कार्बोनेट निक्षेपों में जैसे कि आपके एल्जूराइट के अलावा आपके मेलाकाइट के रूप में, ठीक है ना। सिलिकेट निक्षेपों में आपके क्राइसोकोला और आपके डायोप्टेज के रूप में होता है। शुद्ध आपके तांबे के रूप में पाया जाता है नेटिव, ठीक है ना। ये मिश्र धातु बनाने योग्य होता है, आपके एलॉय योग्य होता है, अगाध वर्धनीयता होती है, यानी कि आपके इसके क्या है मेलिएबल, और तन्य यानी कि आपके डक्टाइल होता है। तो तन्यता होती है इसमें, डक्टाइल होता है, अगाध वर्धनीयता तो होता है यानी कि, और साथ में आपकी क्या है एलॉय योग्य होता है, यानी कि मिश्र धातु बनाने योग्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तांबे के कितने गुणों का धर्म आपसे कोई नहीं पूछेगा तो भी आप बता देना। आभूषणों की मजबूती प्रदान करने के लिए सोने के साथ में तांबा मिलाया जाता है, ठीक है ना। तांबे के निक्षेप मुख्यतः आपकी क्या निम्नलिखित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। झारखंड का सिंहभूम आपके रहता है, हजारीबाग हैं, पलामू जिले हैं, ये आपके झारखंड के ही हैं। हजारीबाग हो गया, चाहे पलामू क्षेत्र हो गया, चाहे सिंहभूम हो गया, ये झारखंड के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश का आपके बालाघाट है, ये बालाघाट इसके अंतर्गत रहने वाला है। और धातुओं में भी हमने बालाघाट देखा था, जिले हो गए, ठीक है ना। बालाघाट जिले में आपके जो मजांग खंड तांबा खदाने हैं, ठीक है ना। मलांज खंड जो तांबा खदाने हैं। राजस्थान का झुंझुनू है विशेष तौर पे आपके खेतरी की जो खदाने हैं, और साथ में अलवर जिला इसमें शामिल रहने वाला है। तांबे की गौण उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के गंटूर जिले में आपके अग्निगुंडाला, और कर्नाटक के चित्रदुर्ग और हसन जिले रहने वाले हैं, और तमिलनाडु का आपके साथ साउथ जो अर्काट है जिला रहने वाला है। तमिलनाडु का साउथ अर्काट जिला रहने वाला है, कर्नाटक का चित्रदुर्ग रहने वाला है, और साथ में हसन जिला रहने वाला है, और आंध्र प्रदेश के गुटूर जिले का आपके अग्निकुंडाला रहने वाला है। झारखंड का सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू जिले रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश का आपके बालाघाट जिले का आपके मलांज खंड रहने वाला है खदाने। राजस्थान का झुंझुनू और अलवर रहने वाला है। ये तांबे का मामला था। अब बात करते हैं भारत सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण टंगस्टन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण आपके क्रिटिकल खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारत सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण खनिज के रूप में आपके क्रिटिकल खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। टंगस्टन के प्रमुख स्रोत हैं आपकी, एक है वोल्फ्रामाइट है, वोल्फ्रामाइट के अलावा आपके स्कीलाइट हैं, क्या है स्कीलाइट हैं, ठीक है ना। स्कीलाइट रहने वाला है, स्कीलाइट के अलावा आपके वोल्फ्रामाइट रहने वाला है, वोल्फ्रामाइट और साथ में स्कीलाइट, ठीक है ना। स्कीलाइट इसके रहने वाले हैं। टंगस्टन खनिज का वितरण आपके मुख्यतः कर्नाटक में 41% रहने वाला है। कितना परसेंट? 41% आपके कर्नाटक में रहने वाला है किसका टंगस्टन का, ठीक है ना। और राजस्थान में 27% रहने वाला है। 27% रहता है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान का मामला है। आंध्र प्रदेश में भी कुछ मामला है, बिल्कुल है। आंध्र प्रदेश एपी के नाम से जानेंगे अपन। आंध्र प्रदेश 17% का मामला आंध्र प्रदेश में रहता है। एमएच का मामला भाई 11% है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा किसका मामला है? सबसे ज़्यादा तो भाई आपके कर्नाटक का मामला है, 41% है। टंगस्टन के महत्वपूर्ण स्रोत में याद रहेगा ना, स्किलाइट के अलावा आपके वोल्फ्रामाइट याद रखना है। राजस्थान की भी अगर प्रमुख रूप से बात करें उससे पहले डेगाना राजस्थान और आपके जो चंदा पाथर हैं, चंदा पाथर पश्चिम बंगाल टंगस्टन के प्रमुख खदान हैं, ठीक है ना। एक डेगाना राजस्थान याद रखना और साथ में चंदा पाथर है पश्चिम बंगाल, ये टंगस्टन की प्रमुख खदानें हैं।
राजस्थान में भी देखिएगा जिला नागौर है, डेगाना आपकी विशिष्ट जो स्थान या बेल्ट रहने वाला है। पश्चिम बंगाल हमने चंदा पाथर दोदे की खदान या बेल्ट है जो कि बांकुड़ा जिले में पाई जाती है। कौन से? बांकुड़ा जिले के अंतर्गत रहने वाली है। सिरोही में भी देखेंगे राजस्थान के अंतर्गत है जो कि बालदा है, देवा का बेरा है और आपकी उदवारिया है। उदवारिया, बालदा और देवा का बेरा इसके अंतर्गत रहने वाले हैं। महाराष्ट्र में आपके भंडारा एवं नागपुर रहने वाला है और साथ में आपके कुही खोबाना आपके अगार गांव बेल्ट जो कि आपके साकोली बेसिन के अंतर्गत रहने वाला है। कर्नाटक का कोलार है, कर्नाटक का कोलार जिसमें आपकी बेल्ट या स्थान रहने वाला है कोलार गोल्ड फील्ड्स, जिसे टेलिंग्स कह सकते हैं। आपके कोलार गोल्ड आपके फील्ड्स जो कोलार गांव है, कोलार जिला कर्नाटक में स्थित है। महाराष्ट्र का भंडारा ये नागपुर है। कुही खोबाना अगार गांव बेल्ट, ठीक है ना। राजस्थान में सिरोही में रहने वाला है बालदा, देवा का बेरा, और उदवारिया, ठीक है ना। ये मामला रहने वाला है। यहाँ पर बात करें टंगस्टन यौगिक का उपयोग रंगों और रंजकों के पेंट और प्रिंटिंग इंक के निर्माण में और आपके सिरेमिक उद्योग में पीला रंग येलो टिंट उत्पन्न करने में आपके किया जाता है। टंगस्टन यौगिक का उपयोग आपके रंगों और रंजकों, पेंट और प्रिंटिंग इंकों के रूप में और सिरेमिक उद्योग में आपके पीला रंग उत्पन्न करने के लिए, येलो टिंट बनाने के लिए आपके किया जाता है। ये मामला भाई रहने वाला है, ठीक है ना। टंगस्टन हमने देखा मामला, टंगस्टन से पहले तांबे का देखा, तांबे से पहले अब्र का मामला अपन देख चुके हैं, ठीक है। तो ओके, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोयले के बारे में। कोयले के बारे में देखें तो कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। आपके कोयला एक भूरे रंग का आपके खनिज है, काला सोना होता है, इसे कहते हैं अपन काले भूरे रंग का आपकी खनिज है, जिसे अपने काले सोना कहते हैं। औषधि जो चट्टानें हैं पाया जाता है उसमें ये अनवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन माना जाता है क्योंकि इसका निर्माण लाखों वर्ष लगते हैं और इसमें कार्बन है, आर्द्रता है, राख आदि पाई जाती हैं। कुछ मात्रा में इसमें सल्फर और आपके फॉस्फोरस पाए जाता है। सल्फर और फॉस्फोरस भी कुछ मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। और भारत में 2 प्रकार का कोयला पाया जाता है। ये हम पढ़े थे वैसे ऊर्जा व्यवस्था में, वहाँ देखा था, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो 98% आपके भंडारण है जो कि गोंडवाना जो क्रम की चट्टानें हैं, जिसमें ये आपकी कार्बोनिफेरस क्रम के कोयले की तुलना में कम गुणवत्ता वाला होता है, उसमें हमने देखा था। आपके दामोदर सीरीज है जो कि दामोदर नदी के नाम पर यह अधिकांश मात्रा में आपके पाया जाता है। दामोदर नदी घाटी में झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में है। महानदी घाटी छत्तीसगढ़ और ओडिशा में है। सोन नदी आपके छत्तीसगढ़ और आपके मध्य प्रदेश में है। गोदावरी नदी घाटी है जो कि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में है, जिसमें वर्धा और इंद्रावती नदी रहने वाली है। और साथ ही में पेच कानन घाटी है जो कि मध्य प्रदेश का मामला रहने वाला है। तो पेच कानन घाटी कहाँ पर? मध्य प्रदेश का मामला रहने वाला है। ये आपके गोंडवाना क्रम का 98% भंडार पाया जाता है। वहाँ टर्शरी काल के बारे में बात करें जिसमें 2% आपके प्रमुख रूप से पाया जाता है, जिसमें जम्मू कश्मीर है, इसके अंतर्गत आपके यूपी है, अरुणाचल प्रदेश और असम है, साथ में मेघालय रहने वाला है, राजस्थान और तमिलनाडु इसके अंतर्गत रहने वाला है। ये टर्शरी क्रम का कोयला रहने वाला है, जिसमें ये राज्य आपके शामिल रहने वाले हैं जिसकी आर्द्रता, सल्फर और नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। आर्द्रता, सल्फर और नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। कोयले की भी अयस्क के विभिन्न प्रकार से एक है एंथ्रेसाइड, सबसे बेस्ट गुणवत्ता का, जिसमें काला रंग होता है, 80 से 90% जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और ये ऐश की आपकी कार्बन की मात्रा के आधार पर ही तो वर्गीकरण है इनका, ठीक है ना। तो एंथ्रासाइड सबसे बेस्ट प्रकार का आपके होता है। फिर बिटुमिनस है जो भी काला रंग का ही होता है, जिसमें 60 से 80% है। बिटुमिनस में 60 से लेकर 80% तक आपकी कार्बन का मामला रहता है। वहीं लिग्नाइट है जो कि काला भूरा होता है, जिसमें 40 से लेकर 55% तक आपकी क्या है, 40 से 55% तक कार्बन की मात्रा रहती है। आर्द्रता की मात्रा 35% तक। ये आपकी पेड़ पौधों की लकड़ी से कोयला के निर्माण की आपके एक स्टेज है, ठीक है ना, इंटरमीडिएट स्टेज है, ठीक है ना। फिर है पीट, सबसे घटिया किस्म का है, 40 से आपके % से कम कार्बन की मात्रा होती है। आर्द्रता की मात्रा 45% तक होती है। ये पेड़ पौधों की लकड़ी से बनता है। कोयला निर्माण की प्रारंभिक फर्स्ट स्टेज है ये पीट, ठीक है ना। इंटरमीडिएट स्टेज है आपकी लिग्नाइट। फिर आपके बिटुमिनस काले रंग का होता है। फिर एंथ्रासाइड है जिसमें 80 to 90% गुणवत्ता वाला आपके कार्बन पाया जाता है। ये केवल जम्मू कश्मीर में आपके पाया जाता है एंथ्रासाइड। भारत में आपके प्रमुख रूप से बिटुमिनस प्रकार का पाया जाता है, विशेष तौर पर वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, ओडिशा है, पास पहले छत्तीसगढ़ हो गए, ठीक है ना, और उसके पास में मध्य प्रदेश वाला हो गया। तो आपके 5 नाम याद रखने हैं आपके, जो कि किस प्रकार का, बिटुमिनस प्रकार का है, जिसमें आपके पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश रहने वाला है। वहीं अगर लिग्नाइट के बारे में बात करें जो कि काला को आपके कोट रह गया जम्मू कश्मीर, पलाना रह जाएगा राजस्थान में,
नेवली रह जाएगा और मनारगुडी रह जाएगा। तमिलनाडु के लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है मनारगुडी में। फिर आपके जंजी हैं, नज़ीरा है, माकूम है जो कि असम में रहेंगे। जंजी, नज़ीरा, माकूम असम के अंतर्गत। नामचिक, नामफूक अरुणाचल प्रदेश। आपके दरानगिरी, मावलोंग और आपके मेग्रीन ये मेघालय के अंतर्गत रहने वाले हैं। तो कालाकोट आपके जम्मू कश्मीर। पलाना रहने वाला है राजस्थान। नेवली, मनारगुडी तमिलनाडु, लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार। जंजी, नज़ीरा, माकूम ये असम के अंतर्गत। फिर आपके नामचीक, नामफूक अरुणाचल प्रदेश। आपके दरानगिरी, मावलोंग और मेग्रीन ये मेघालय के अंतर्गत रहने वाले हैं। ये आपके लिग्नाइट हो गए, ठीक है ना। उससे पहले हमने बिटुमिनस देखे, फिर उससे पहले हमने एंथ्रासाइट देखे। फीड के कुछ खास नाम क्षेत्र याद रखने नहीं है। बात करते हैं भारत के प्रमुख कोयला उत्पादन के क्षेत्र में, तो तलचर आपको उत्पादन का क्षेत्र है। तलचर ओडिशा याद रखना होगा तलचर में। फिर रानीगंज है, बर्धमान है, बांकुड़ा है, पुरुलिया है, ये आपके कहाँ पर है, बंगाल में है। बंगाल क्षेत्र भारत का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा है। रानीगंज याद रखना है, बर्दनाम, बांकुड़ा और आपकी पुरुलिया बंगाल याद रखना है। सिंगरेनी आपके तेलंगाना रहने वाला है। सिंगरेनी जो है, और एक सिंगरौली है जो मध्य प्रदेश का है। रोली है एमपी में, सिंगरेनी है जो कि आपकी सिंगरेनी है तेलंगाना में। कहाँ है, तेलंगाना में रहने वाला है सिंगरेनी। भारत में कोयला में सर्वाधिक भंडार है। ये भंडार आपके झारखंड में 26% और लेकिन कोयला का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो है छत्तीसगढ़ में। भंडार आपके हैं झारखंड में, लेकिन ये भंडार 26% है, लेकिन आपके उत्पादन में सेकंड नंबर पर रहने वाला है। छत्तीसगढ़ सेकंड नंबर पर रहने वाला है, जिसका थर्ड नंबर पे आपके उत्पादन होता है, ठीक है ना। थर्ड नंबर पे आपके छत्तीसगढ़ है, लेकिन आपकी क्या है, छत्तीसगढ़ में सबसे सर्वाधिक आपके उत्पादन होता है, ठीक है। तो ये मामला है। सबसे ज़्यादा आपके है झारखंड में, भंडार ज़्यादा है 26% है, लेकिन आपके उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। भारत का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयले का आपके उत्पादन और उपभोक्ता है। उपभोक्ता भी है, उत्पादक भी है। सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द इंडिया है, ठीक है ना। कोयला उत्पादन के क्षेत्र के अंतर्गत हम बात करते हैं प्रमुख रूप से। कौन कौन से क्षेत्र इसके अंतर्गत रहने वाले हैं, तो गोदावरी घाटी क्षेत्र है जो आंध्र प्रदेश में रहने वाला है। महानदी जो क्षेत्र है जो उड़ीसा में रहने वाला है। दामोदर घाटी आपके क्षेत्र है जो झारखंड और पश्चिम बंगाल के अंतर्गत रहने वाला सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है ना। पश्चिमी दामोदर घाटी क्षेत्र झारखंड के अंतर्गत पाया जाएगा। सोन नदी है मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ कोयला क्षेत्र भी है। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र वर्धा घाटी भी है और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र भी रहने वाले हैं। इनके आपके ये जो गोंडवाना युग इनके अपने क्षेत्र हैं। और इसके बाद अपन बात करेंगे यहाँ पर टर्सरी काल की भी है और लिग्नाइट कोयला भी पाया जाता है, उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले लिग्नाइट की बात कर लेते हैं, तो पलाना बीकानेर के अंतर्गत आपके पाया जाता है, जो कि राजस्थान में लिग्नाइट यहाँ पर पाया जाता है। पलाना नाम है, क्या है, पलाना नाम है, याद रखना। ये बीकानेर में है राजस्थान में। यहाँ पर आपके लिग्नाइट पाया जाता है, ठीक है ना। लिग्नाइट पाया जाता है, यहाँ टिंगलाइट पाया जाता है। और एक आपके तमिलनाडु का क्षेत्र रहने वाला है, ये रहा तमिलनाडु का क्षेत्र, जिसमें से आपके प्रमुख रूप से तिरुवन्नालोर और वेलोर जिले के नेवली भंडार है, ये आपके तमिलनाडु के अंतर्गत है। तिरुवन्नालोर आपके वेलोर जिले के नेवली भंडार ये प्रमुख रहने वाले हैं, ठीक है ना। अब उससे पहले हम टर्सरी की काल के भी देख लेते हैं, तो पश्चिम बंगाल का आपके पनकाबाड़ी है और साथ में अरुणाचल प्रदेश का डिग्रोक जो डफाला ये प्राचीन क्षेत्र है। असम वाला भी प्राचीन क्षेत्र है। यहाँ कोयले का गैस बनाने के उपयोगी हैं आपके लखीमपुर और सवी सागर। लखीमपुर और आपके सवी सागर रहने वाले असम के, और गारो खासी जयंतियों की पहाड़ियाँ हैं मेघालय में, यहाँ पर आपके टर्सरी काल का भी पाया जाता है, ठीक है ना। और लखीमपुर और शिव सागर कहाँ हो जाएगा, शिव सागर ये जाएगा असम में, लखीम और आपके शिव सागर में। यहाँ पर आपकी क्या है, कोयला गैस बनाने के लिए उपयोग है। डिग्रोक डफाना ये हो जाएगी अरुणाचल प्रदेश में। पनकाबाड़ी हो जाएगा आपके वेस्ट बंगाल में, ये टर्सरी काल का है। बात अब वापस करते हैं किसकी, गोंडवाना युगीन की, जिसमें गोदावरी घाटी आपके आंध्र प्रदेश में, आदिलाबाद है, करीमनगर है, खम्मा है, वारंगल है, पश्चिमी गोदावरी और सिंगरेनी है, ठीक है ना। सिंगरेनी वैसे आपकी हमने अभी देखा भी था सिंगरेनी क्षेत्र, ये सिंगरेनी तेलंगाना के आसपास में है। तो आंध्र प्रदेश का आदिलाबाद है। आदिलाबाद के बाद में आपकी किसकी बात करी हमने, करीमनगर की बात करी। करीमनगर के बाद में खम्मास, आपके वारंगल, पश्चिम गोदावरी और आपके सिंगरेनी रहने वाला है। उसके बाद अपन बात करते हैं महानदी जो घाटी क्षेत्र है उड़ीसा में, जिसमें आपके ढेकनाल और आपके तालचर रहने वाला है। महानदी घाटी क्षेत्र उड़ीसा का तालचर और आपके ढेकनाल है, ढेकनाल और तालचर इसके अंतर्गत रहने वाला है। फिर दामोदर घाटी क्षेत्र के अंतर्गत झारखंड और पश्चिम बंगाल के अंतर्गत बर्धमान है, ठीक है ना। बर्धमान है, बांकुड़ा है और पुरुलिया है। रानीगंज कोयला क्षेत्र है जो कि पश्चिम बंगाल में है। जरिया है, हजारीबाग है, बांकुरा है, गिरिडीह है, उत्तरी और दक्षिणी कर्णपुर है, रामगढ़ है,
ये रामगढ़ आपके झारखंड के अंतर्गत रहने वाला है। तो ये झारखंड के अपने राज्य हैं झरिया कहते हैं जिसे, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, उत्तरी और दक्षिणी कर्णपुर और रामगढ़ रहने वाले हैं। बर्धमान है, बांकुड़ा है, पुरुलिया है, रानीगंज कोयला क्षेत्र है, वेस्ट बंगाल में रहने वाले हैं। पश्चिमी दामोदर घाटी क्षेत्र के अंतर्गत आपके पलामू है, औरंगो है, डाल्टनगंज है और हुतार है। ये आपके झारखंड के अंतर्गत हुतार, डाल्टनगंज और औरंगा, पलामू ये जो पश्चिमी दामोदर घाटी क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले हैं। सोन नदी घाटी क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश में आपके उमरिया है, उमरिया के अलावा आपके सोहागपुर है, सोहागपुर के अलावा आपके सिंगरौली है। ठीक है, सिंगरौली मध्य प्रदेश में, उमरिया और आपके सोहागपुर रहने वाला है। छत्तीसगढ़ कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आप देखिए तो छत्तीसगढ़ में रामकोला है, रामकोला के अलावा तातापानी वहाँ पर रहने वाला है, कोरबा रहने वाला है, झिलमिली रहने वाला है, विश्रामपुर है, लखनपुर है और आपके चिरीमिरी है, लखनपुर है, चिरीमिरी, लखनपुर, विश्रामपुर। ठीक है ना, विश्रामपुर, लखनपुर, चिरीमिरी, झिलमिल के अलावा कोरबा के अलावा तातापानी और आपके रामकोला, तातापानी ये आपके छत्तीसगढ़ के अंतर्गत रहने वाले हैं। सतपुड़ा के अंतर्गत देखिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में तो नरसिंहपुर जिले का मुहापानी क्षेत्र है और आपकी कान्हा घाटी क्षेत्र है और साथ में पाथरखेड़ा क्षेत्र है जो कि बैतूल के अंतर्गत आने वाला है। बैतूल के अंतर्गत आने वाला पाथरखेड़ा, कान्हा घाटी क्षेत्र और साथ में मुहापानी क्षेत्र जो कि नरसिंहपुर जिले में है। वहीं अगर महाराष्ट्र वर्धा में एक चंद्रपुर है, एक आपके बोराडा है, बोराडा के अलावा नागपुर है और इसके अलावा यवतमाल और आपके वल्लारपुर है। तो चंद्रपुर, वल्लारपुर, यवतमाल, बरोड और नागपुर ये आपके महाराष्ट्र के अंतर्गत रहने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में बर्धमान है, बांकुड़ा है, पुरुलिया है, वीरभूमि है, दार्जिलिंग है और आपके जलपाईगुड़ी है। तो जलपाईगुड़ी तो फेमस रही थी चुनाव के समय, दार्जिलिंग सबको पता है, पुरुलिया सबको पता है, बर्धमान, बांकुड़ा और आपके वीरभूमि याद रखना है। चलिए ये कोयले का मामला यहाँ तक देखते हैं। ठीक है ना, अब इसके एक शक्ति नीति याद रखना। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने विद्युत क्षेत्र के कोयला आवंटन के लिए संशोधित शक्ति नीति आपकी अनुमति दी है। शक्ति भारत के पारदर्शी तरीके से कोयला दहन और आवंटन योजना है जो कि 2017 में कोयला मंत्रालय के द्वारा आपके प्रारंभ की गई। संशोधित आपकी शक्ति नीति है जो कि विद्युत क्षेत्र में कारोबार को आसान बनाने के लिए 8 श्रेणियों में 2 विंडो को समेकित किया है। पहली विंडो है अधिसूचित मूल्य पर कोयला, दूसरी है अधिसूचित मूल्य से अधिक प्रीमियम। विंडो 2 के लिए अनिवार्य आपके परचेज एग्रीमेंट समाप्त कर दिया गया है। PPAS है जो आपके विंडो 2 के लिए अनिवार्य पावर परचेज एग्रीमेंट है समाप्त कर दिया गया है। नीलामी के 12 महीनों से 25 साल तक की आपकी अवधि के लिए खरीद की अनुमति होगी। नीलामी में क्या है, नीलामी में आपके 12 महीनों से 25 साल तक की अवधि के लिए आपकी खरीद की अनुमति होगी। तो नीलामी में 12 महीने, इन 12 महीनों से 25 साल तक की अवधि के लिए खरीद की अनुमति होगी। ठीक है ना, नीलामी में। ओके, अब बात करते हैं पेट्रोलियम में। ठीक है ना, पेट्रोलियम की बात करते हैं। भारत में खोजा गया पहला तेल क्षेत्र था आपके डिगबोई असम जो कि 1889 में आपके खोजा गया था। ये तेल का क्षेत्र है। भारत में खोजा गया पहला तेल का क्षेत्र डिगबोई असम है। भारत में प्राकृतिक गैस की खोज अगर देखें तो 1960 के दशक में मुंबई हाई जो महाराष्ट्र में है, मुंबई हाई में आपके हुई थी। मुंबई हाई में आपके महाराष्ट्र में आपके 1960 में दशक में हुई थी प्राकृतिक गैस की खोज भारत में खोजा गया पहला तेल क्षेत्र है डिगबोई असम। भारत अपनी आवश्यकता का 80% तेल है वो आयात करता है। क्या करता है? आयात करता है, निर्यात नहीं करता, आयात करता है, यानी मंगाना पड़ता है। पेट्रोलियम या खनिज तेल अवसादी चट्टानों से पाया जाता है। पेट्रो प्लस ओलियम यानी कि चट्टान प्लस तेल। यह अनवीनीकरण ऊर्जा संसाधन है क्योंकि इसके निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं। 90 से 95% आपके हाइड्रोकार्बन जबकि 5 से 10% आपके नाइट्रोजन और सल्फर पाया जाता है। तो 90 to 95% पेट्रोल हैव हाइड्रोकार्बन एंड 5 to 10% नाइट्रोजन एंड सल्फर। ओके, भारत में अधिकांश तेल भंडार आपके तृतीय काल के अवसादी चट्टानों से ठीक है ना, अपनीतियों में पाया जाता है। ठीक है ना, और सभी अवसादी चट्टानों में खनिज तेल नहीं मिलता। 3 मुख्य शर्तों का पूरा होना आवश्यक है, तभी क्या है मिलता है। यहाँ देखिएगा पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत एक तो असम आने वाला है, एक गुजरात है, एक उत्तरी क्षेत्र है, एक अपतटीय क्षेत्र है जो कि हमने पहले वैसे एक कक्षा में पढ़ा था लेकिन और बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं। डिगबोई है, सुरमा घाटी है, हुसांगपुंग है, बोहांगपुंग है, नरहटिया है, आपके उजरीजन है, मोरन है, शिव सागर है, रुद्र सागर है, लकवा है, गालकी है, अमरगी है और तेल शोधन आपके साला है जिसमें नूनमती और बरौनी। ठीक है, ये असम का मामला है। ये असम का मामला रहने वाला है। असम में आपके डिगबोई है, सुरमा घाटी है, आपके हुसांगपुंग है, बुहांगपुंग है, बुहांगपुंग के अलावा आपके
नरकटिया है और आपके हुजरीजन है, मोरन है, शिव सागर है, रूद सागर है, लकवा है, गाले की है और अमरगी है। ठीक है ना। नूनमती आपके और बरौनी ये आपके तेल संशोधनशालाएं हैं असम के अंतर्गत। गुजरात के बारे में बात करें, कच्छ की खाड़ी, सूरत, आपके बारडोली, भरूच, महसाणा, खेड़ा, आपके अंकलेश्वर क्षेत्र और आप साणंद के अलावा नवगांव और कोथाणा ये आपके प्रमुख रहने वाले हैं। आपके मुंबई का ट्राम्बे और कोयली गुजराती ये तेल शोधन की शाला इसके अंतर्गत रहने वाली हैं। उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत आपके मुसलगढ़ जम्मू कश्मीर, ज्वालामुखी धर्मशाला नूपुर हिमाचल प्रदेश, नूरपुर धर्मशाला और ज्वालामुखी। ठीक है ना। और लुधियाना और होशियारपुर और दसूजा पंजाब के अंतर्गत रहने वाला है। लुधियाना, होशियारपुर और आपके दसूजा पंजाब के अंतर्गत रहने वाला है। अब तटीय क्षेत्र है जो कि अलिया बेट है, अलिया बेट गुजरात के अंतर्गत है। अब तटीय में मुंबई हाई है, बसई क्षेत्र है, कावेरी बेसिन है, कृष्णा गोदावरी बेसिन है और राजस्थान इसके अंतर्गत अब तटीय क्षेत्र में रहने वाले हैं। अलिया बेट गुजरात, मुंबई हाई, बसई क्षेत्र और कावेरी क्षेत्र, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन और आपके राजस्थान रहने वाला है। तेल शोधन के कारखाने हैं प्रमुख रूप से लगभग 22 कारखाने, उन कारखानों के बारे में भी हम बात करते हैं। अभी देखो क्षमता तो विभिन्न प्रकार की अपन देखते हैं, ये तो क्षमता याद होनी भी मुश्किल है, लेकिन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है जो कि आपके गुवाहाटी में भी स्थित है, बरौनी में भी स्थित है, कोयली में भी स्थित है, आपके हल्दिया में है, मथुरा में है, डिगबोई में है और पानीपत में है, बोंगई गांव में है। ये प्रमुख रूप से आपके रहने वाली हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है जो कि आपके गुवाहाटी, बरौनी, कोयली, हल्दिया, मथुरा, दिगबोई, पानीपत, आपके बोंगई गांव। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें तो ये मुंबई में है और विशाखापट्टनम में है। ठीक है ना। फिर अगर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें जो कि मुंबई और आपके कोची में रहने वाली है। चेन्नई आपके जो पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है जो कि मनाली में स्थित है। ठीक है ना। है चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड लेकिन मनाली में है। चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड आपके नागपट्टिनम है, नागपट्टिनम में भी स्थित है। फिर हम बात करते हैं नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड की जो कि आपके नुमालीगढ़ में स्थित है। और आपके मंगलोर और रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स की बात करें जो कि आपके मंगलोर में स्थित है। ऑयल एंड आपके नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के बारे में बात करें जो आपकी तातीपाका में स्थित है। भारत ओमान आपकी रिफाइनरी बीना में स्थित है। HPCL आपके संयुक्त उद्यम है जो कि बठिंडा में है। ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं रिफाइनरी इंडस्ट्री लिमिटेड की जो कि मोती खावड़ी जामनगर में स्थित है। मोती खावड़ी आपके जामनगर में स्थित है। आपके रिलायंस जो पेट्रोलियम लिमिटेड है, इंडस्ट्रियल लिमिटेड देखा। फिर हम बात करते हैं ये आपके SEZ जामनगर में स्थित है, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड है। एसास आपके ऑयल लिमिटेड है जो कि वाडीनार में है। कहाँ पर है? वाडीनार में है। SR आपके ऑयल लिमिटेड। भारत की कुल तेल क्षमता 1+2+3 कितनी है? तीनों को मिलाकर 213 पॉइंट आपके 66 है। ठीक है ना। चले भारत के प्रमुख तेल क्षेत्र के अंतर्गत देखें तो ऑनशोर में है आपके प्रमुख रूप से ब्रह्मपुत्र घाटी है, बाड़मेर बेसिन है राजस्थान का, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है और आपकी कावेरी बेसिन तमिलनाडु का है। ऑफशोर के बारे में बात करें तो ऑफशोर के अंतर्गत रहने वाला है प्रमुख रूप से मुंबई हाई जो कि सबसे बड़ा ऑफशोर तेल उत्पादन आपके क्षेत्र है। ऑफशोर है। ठीक है ना। ऑफशोर है। बसीन हो जाएगा, अलिया बेट हो जाएगा जो खंबात की खाड़ी में है, रवा फील्ड हो जाएगा जो गोदावरी और कृष्णा बेसिन में है। रवा फील्ड किसके अंतर्गत रहने वाला है? रवा फील्ड आपके गोदावरी और कृष्णा बेसिन के अंतर्गत रहने वाला है। अलिया बेट खंबात की खाड़ी में रहने वाला है। मुंबई हाई है सबसे बड़ा ऑफशोर तेल उत्पादन क्षेत्र है। ऑन शोर के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र घाटी नॉर्थ ईस्ट में, बाड़मेर बेसिन राजस्थान में, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कावेरी बेसिन जो कि तमिलनाडु में है। आपकी बात करते हैं कि इसकी हाइड्रोकार्बन संशोधित आकलन वर्ष 1995-96 के बाद वर्ष 2017 में किया गया, जिसके आधार पर आपके भारत के सेडिमेंट्री जो एरिया है उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया। कैटेगरी फर्स्ट में आपके 7 क्षेत्र है जिसमें असम है, खंबात है, राजस्थान है, साथ में मुंबई है, कृष्णा है और कावेरी क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाला है। राजस्थान तेल क्षेत्र के अंतर्गत बात करें कैटेगरी फर्स्ट के अंतर्गत तो लार्जेस्ट ऑन द शोर ऑयल आपके प्रोड्यूसिंग स्टेट में बाड़मेर सांचौर बेसिन है जिसमें विजय मंगला सबसे बड़ा, भाग्यम, शक्ति, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, कामेश्वरी, सरस्वती, गुड़ा तेल क्षेत्र आपके अंतर्गत रहने वाले हैं। बाड़मेर जैसलमेर बेसिन है जिसके अंतर्गत आपके तनोट डांडेवाला रहने वाला, बीकानेर में नागौर बेसिन भी रहने वाला है। ये 3 बेसिन आपके राजस्थान के तेल बेसिन है जो कि कैटेगरी फर्स्ट के अंतर्गत रहने वाले हैं। कैटेगरी फर्स्ट में भी 3 कैटेगरी फर्स्ट में आपके 7 क्षेत्र हैं, असम है, खंबात है, राजस्थान है, मुंबई है, कृष्णा है और कावेरी क्षेत्र अंतर्गत आपके रहने वाले हैं। ठीक है।
अब बात करते हैं क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में बात करते हैं। उससे पहले हम ये बात और कर लेते हैं, हाइड्रोकार्बन संशोधन का आपके आकलन वर्ष 1995-96 के बाद वर्ष 2017 में किया गया, जिसके आधार पर भारत के आपके सेडिमेंट्री आपके एरिया में 3 कैटेगरी बांटा गया। क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में बात करें तो क्रिटिकल मिनरल्स के अंतर्गत महत्वपूर्ण खनिज वे खनिज होते हैं जो आपके आर्थिक विकास और सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। इनका उपयोग स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन, संचार प्रणाली और आपकी रक्षा उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। ये विश्व को जीवाश्म ईंधनों से स्वच्छ ऊर्जा की ओर आपकी स्थानांतरित करने में सहायक है और कार्बन उत्सर्जन ये कम करते हैं। और इनकी आपूर्ति अनिश्चित हो रहती है क्योंकि ये सीमित देशों में पाए जाते हैं और राजनीतिक और व्यापारिक आपके जोखिमों से प्रभावित होते हैं। 2013 में खनन मंत्रालय भारत के लिए 30 महत्वपूर्ण आपके क्रिटिकल खनिजों की एक सूची तैयार करी है। महत्वपूर्ण क्रिटिकल खनिजों की आपके 2023 में ये आपकी सूची तैयार की गई है खनन मंत्रालय ने भारत के लिए, ठीक है ना। तो ये खनिज महत्वपूर्ण खनिज होते हैं और आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। स्वच्छ ऊर्जा प्रणाली और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन और संचार प्रणाली तथा रक्षा उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। ये विश्व के जीवाश्म ईंधनों में स्वच्छ ऊर्जा की ओर स्थानांतरित करने के लिए इसमें आपके सहायक होते हैं और कार्बन उत्सर्जन को कम करने वाले होते हैं। आपूर्ति अनिश्चित रहती है क्योंकि ये सीमित देशों में पाए जाते हैं, राजनीतिक और व्यापारिक जोखिमों से प्रभावित होते हैं। बात करते हैं महत्वपूर्ण क्रिटिकल खनिजों के बारे में, तो आपके एंटीमनी है, कोबाल्ट है, जर्मेनियम है, इंडियम के अलावा नायोबियम है, फॉस्फोरस है, रेनियम है, टेंटलम है, टाइटेनियम है, आपके जिरकोनियम है, इसके अलावा बेरिलियम है, तांबा है, ग्रेफाइट है, लिथियम है, निकेल है, पोटास है, सिलिकॉन, टेल्यूरियम, टंगस्टन, आपके सेलेनियम, बिस्मथ, गैलियम, एफनियम, आपके मोलिब्डेनम, ठीक है ना, पीजीई प्लेटिनम समूह के तत्व, ठीक है ना, आरईई दुर्लभ मृदा तत्व है, आपके स्ट्रोनेशियम, टिन, वेनेडियम, कैडमियम, वेनेडियम, टिन, आपके स्ट्रोनशियम, ठीक है ना, आरईई, पीजीई, पॉलीब्लेडनम, एफनियम, ग्लेशियम, बिस्मिथ, आपके सेलेनियम, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटास, निकेल, लिथियम, आपके ग्रेफाइट, तांबा, बेरिलियम, एंटीमनी, कोबाल्ट, आपके जर्मेनियम, इंडियम, नायोबियम, फास्फोरस, रीनियम के अलावा टेंटलम के अलावा आपके टाइटेनियम के अलावा आपके जिरकोनियम, ठीक है ना, ये मामला रहने वाला है। आपके नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के अंतर्गत बात करें, सबसे पहले इंक्रीजिंग डोमेस्टिक क्रिटिकल मिनरल्स प्रोडक्ट, ठीक है ना, उसके बाद में अपना मामला रहता है फिर आपके एक्यूजेशन ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स एसेस्ड अब्रोड, फिर आपके रीसाइकिंग ऑफ क्रिटिकल आपके मिनरल्स, फिर आपके ट्रेड एंड आपके मार्केट्स, फिफ्थ है साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांस, ठीक है ना, फिर ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, एंड सेवन थिंक आपके डेवलपिंग इफेक्टिव फंडिंग, फाइनेंसिंग एंड आपके फाइसिकल इंसेंटिव्स, ठीक है ना, CMM आपके कंपाउंड्स। भारत सरकार ने 2025 में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन है जो कि NCMM की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हेतु एक सुदृढ़ ढांचा आपको स्थापित करना है। इस मिशन के अंतर्गत आपके भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI को 2024-25 से 2030-31 के बीच में 1200 आपके अन्वेषण परियोजनाएं संचालित करने का दायित्व सौंपा है। किसको? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI को आपके 2024-25 से 2030-31 के बीच में 1200 आपके अन्वेषण परियोजनाएं संचालित करने का दायित्व सौंपा है। खनन आपके मंत्रालय ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन NCMM, ठीक है ना, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत आपके 4 IITs, 5 अनुसंधान प्रयोगशालाएं और सहित आपके 9 प्रमुख संस्थाओं का उत्कृष्ट केंद्र के रूप में आपके नामित किया है। 4 IITs और 5 अनुसंधान प्रयोगशालाओं ने खनन मंत्रालय ने। COEs के बारे में बात करें, यानी कि महत्वपूर्ण आपकी संस्थाओं का उत्कृष्ट केंद्र है जो कि रूप में मान्यता प्राप्त जो संस्थान है, जैसे कि IIT बॉम्बे, IIT हैदराबाद, IIT आपके धनाबाद के अलावा IIT रुड़की, ठीक है ना, रुड़की हो गया। इसके अलावा आपके CSIR IIMT आपके भुवनेश्वर, CSIR NML रह जाएगा आपके जमशेदपुर, NFTDC हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और साथ में बेंगलोर तथा आपके सेंटर ऑफ मटेरियल्स एंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी CMET हैदराबाद, ये रहने वाले हैं। ठीक है, रिपीट कर लेना है 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे रहकर।
दुर्लभ आपके मृदा तत्व देखते हैं। अब दुर्लभ मृदा तत्व में REE के अंतर्गत आपके महत्वपूर्ण क्रिटिकल खनिजों का एक उपसमूह है, जो कुल आपके 17 दुर्लभ मृदा तत्व होते हैं जिसमें, ठीक है ना, दुर्लभ मृदा तत्व होते हैं, महत्वपूर्ण क्रिटिकल खनिजों का एक उपसमूह होता है, ठीक है ना। कुल 17 दुर्लभ मृदा तत्व होते हैं जिसमें, ठीक है ना, ये कुल 17 आपके दुर्लभ मृदा तत्व रहने हैं। लेंथनम, सेरियम, प्रिजियोडाइयम, प्रसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, समेरियम, यूरेपियम, गेडोलिनियम गेडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, एर्बियम, थुलियम, यिट्रबियम, ल्यूटेशियम, स्कैंडियम और आपके इट्रियम, ठीक है। इनमें से 17 में से परमाणु ऊर्जा विभाग ने 6 आपके दुर्लभ मृदा तत्वों को मान्यता दी है। वो आपके नियोडाइमियम के अलावा आपके परसियोडाइमियम, इसके अलावा डिस्प्रोसियम, यूरोपियम, इट्रियम और टर्बियम, ये 6 आपके 17 इसमें से 17 में से 6 को परमाणु ऊर्जा विभाग ने 6 दुर्लभ मृदा तत्वों को आपकी मान्यता दी है, ठीक है ना। भारत में दुर्लभ मृदा संसाधन विश्व में 5वें सबसे बड़े आपके माने जाते हैं। सिंटर्ड दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबक के निर्माण को आपको बढ़ावा देने की योजना, सिंटर्ड रेयर अर्थ आपके परमानेंट मैग्नेट्स REPMs, ठीक है ना, REPMs हैं, को निर्माण बढ़ावा देने की योजना है। और ये अपनी तरह की पहल है जिसका उद्देश्य आपके लिए भारत के 6000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की आपके एकीकृत दुर्लभ मृदा चुंबकीय स्थायी चुंबक निर्माण क्षमता स्थापित करना ही है। और इसमें आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा और भारत को वैश्विक REPM बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया जाएगा। REPMs स्थायी चुंबकों की सबसे शक्तिशाली प्रकारों में से हैं और इनका उपयोग उन तकनीकों में व्यापक रूप से किया जाता है जहां आपके कॉम्पैक्ट तथा आपके उच्च प्रदर्शन चुंबकीय अवयवों की आवश्यकता होती है। कॉम्पैक्ट तथा आपकी क्या है, उच्च प्रदर्शन चुंबकीय अवयवों की आवश्यकता होती है। हाल ही में परमाणु ऊर्जा विभाग ने राजस्थान के बालोद में आपके लगभग 1,11,845 टन इन आपके इन सितु दुर्लभ मृदा तत्व ऑक्साइड REO की खोज की है, ठीक है ना, दुर्लभ मृदा तत्व ऑक्साइड की खोज की है। कितनी? 1,11,845। राजस्थान के दुर्लभ मृदा तत्वों REE की खनिज आपकी पट्टियों के बारे में बात करते हैं तो लाड़ी का बांस है जो कि आपके सीकर में है, आपके गारा सियालिया जो डूंगरपुर में है, डोरडा आपके अंबात्री है जो कि जालोर में है, कल्याणपुर आपके जो ककोर हैं ये ककोर टोंक में है, और रतनगढ़ टेढ़गढ़ है जो कि अजमेर और पाली में है, सिरोही का आपके मालानी नगानी है, आपके रेवा काकरी हैं, मोरस हैं, उपरला सवेला हैं, इसका आपके दरबार खेड़ा छोटा दांता, ठीक है ना। पाली सिरोही और जिसमें आपके पाली एवं सिरोही में आपके घोटिला बड़ला रघुनाथपुरा और साथ में मालून वेलार कोटिला की भागली, ठीक है ना। अलवर में आपके सिबा गांव उत्तर, ठीक है ना, और नागौर और अजमेर में चिनवाली भूतास। बाड़मेर का है झाक खिम्पर और किटपाला सिंधली, और बाड़मेर जोधपुर का है पाटोदी थोब। बस अब इन हार्ड नामों के अलावा तो अब गाली निकलनी बाकी थी, इतना फ्रस्ट्रेशन। सीकर का लाड़ी का बास, डूंगरपुर का गारा सियालिया, जालोर का डोरडा अंबात्री, टोंक का कल्याणपुरा ककोर, अजमेर पाली का रतनगढ़ जेठगढ़, सिरोही का मालानी नगानी, रेवा काकरी मोरस, उपरला सावेला, साथ में इसरा दरबार खेड़ा आपकी छोटा धांता, पाली सिरोही का आपकी छोटीला बड़ला रघुनाथपुरा, मालूनो वेलार आपकी गोटिला की भागली, और अलवर का सिबा गांव, और साथ में नागौर का अजमेर का चिनवाली भूतास, और बाड़मेर का झाक खिम्पर और आपकी किटमाला सिंगली, बाड़मेर जोधपुर का आपकी पाटोदी थोप। कितना ही कर लो, स्कूलों में जाकर तो वहीं पढ़ाना है भैंस के तबेले में। MMDR अधिनियम 1957 देखो, जो कि खान एवं खनिज के बारे में बात करते हैं। खान एवं खनिज विकास और विनियम अधिनियम 1957 को आपके खानों के विनियमन तथा आपके खनिजों के विकास के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। इसे खान एवं खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2023 के माध्यम से सुधारा गया है, ताकि महत्वपूर्ण और आपकी गहराई में पाए जाने वाले खनिजों के लिए भारत के क्रिटिकल मिनरल
इकोसिस्टम को सुदृढ़ किया जा सके और इसके अंतर्गत खनिज अन्वेषण के सभी क्षेत्रों में निजी भागीदारी को प्रोत्साहन किया गया। भारत सरकार को आपके रियायतों पर खनिजों की नीलामी का आपके अधिकार दिया गया है। नई अन्वेषण आपके लाइसेंस व्यवस्थाएं ये शुरुआत की गई है, ठीक है ना। तो आपके खान एवं खनिज संशोधन अधिनियम 2023 के माध्यम से सुधारा गया है ताकि महत्वपूर्ण और गहराई में पाए जाने वाले खनिजों के लिए भारत के क्रिटिकल मिनरल इकोसिस्टम को सुदृढ़ किया जा सके और इसके अंतर्गत आपके खनिज और अन्वेषण के सभी क्षेत्रों में आपकी निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया है। भारत सरकार की आपकी रियासतों पर खनिजों की नीलामी का आपके अधिकार दिया गया और नई अन्वेषण लाइसेंस शुरुआत व्यवस्था की गई है। काबिल के बारे में बात करते हैं, जो कि आपके खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड यानी कि काबिल नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, आपके नालको, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL और मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड MECL है का एक संयुक्त आपके उपक्रम है, जो कि यह खनन मंत्रालय के अधीन स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य ये है महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की भारत की आपूर्ति सुनिश्चित करना और इसके लिए विदेशों में खनिज परिसंपत्तियों की पहचान, अन्वेषण और आपके अधिग्रहण एवं विकास किया जाता है। इसका आपकी मंडेट उभरती प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा उद्योगों के लिए घरेलू मूल्य श्रृंखला इसको सुदृढ़ करना है और मेक इन इंडिया को पहल को आपके एक मजबूत प्रोत्साहन मिल सके। ये बात आपके खनिज के अंतर्गत रहने वाली है। ये दो वीडियो के माध्यम से हमने खनिजों की राम कहानी है वो पढ़ ली है। एक आध कोई कक्षा लेंगे तो एक जो क्वेश्चन बचे हैं ये क्वेश्चन भी कर लेंगे, बाकी नहीं कर पाए तो माफ़ करना भाई। चलिए इस कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक लेना।